भाई राम राम देशवासियों को, मेरी माता बहनों को, सबको राम राम। आज आप पहुँच गए हाँ सातोड़ कला गाँव में पहुँच गए हाँ। और आज आप बातचीत करांगे भाई संत रामपाल महाराज के पास में इतना पैसा कहाँ से आवा है जो किसानों की मदद कर रहे हैं। तो बातचीत करते हैं भाई साहब से। भाई राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। सब भाइयों को, छोटे बड़े को राम राम। तो मेरे देशवासी बहुत हैं, ई सवाल और कमेंट आवा हैं भाई इतना पैसा संत रामपाल के पास कहाँ से आता है, इसके बारे में बताइए। देखो, संत रामपाल जी महाराज है, उनके पास पैसा या खजाना जो भी है उसके बारे में तो आप बाद में बात चर्चा करेंगे। पहले तो आप बात करेंगे, देखो जी, किसान के बारे में, जो कि अपने देश की, भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है एक। किसान जो है आज डूबा हुआ था, बिल्कुल बुरी स्थिति, डाउन बहुत ज़्यादा थी किसान की। हर तरह से देखो, फसल सारी बर्बाद हो चुकी थी, घर लोगों के बर्बाद हो चुके थे, डूब चुके थे। तो उस स्थिति के अंदर मतलब किसानों को मतलब सबकी आस, किसी की आस नहीं दिखी। सरकारों ने भी बहुत आश्वासन दिया और प्रशासन ने भी बहुत दिया। देखो, किसी ने बातें कही, किसी ने मतलब पूरी तरह से किसी ने वादे पूरे नहीं किए। वादे तो बहुत करे, लेकिन किसी ने वादे पूरे नहीं कर पाए अभी तक। तो इस स्थिति के अंदर आप सोच के देखो, किसान जो है कर्जे के अंदर तो पहले से ही देखो डूबा हुआ है। ठीक है ना। तो आज जो फसल बर्बाद हो चुकी थी, इसमें बिल्कुल डूब गया था। तो इस स्थिति के अंदर मतलब किसान को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया था। तो इस स्थिति को देखे सो संत रामपाल जी महाराज ने जो आगे आए है, शायद ही कोई आया होगा। मेरे ख्याल से तो कोई आया भी नहीं है। ऐसा संत कोई नहीं है। ऐसा संत जो कोई नहीं है। संतों का संत रामपाल जी महाराज तो देखो भगवान का रूप बन के ही आए हैं, देखो। ठीक है ना। और ये बात हम नहीं कह रहे, तो आज हर आदमी, हर इंसान, हर गाँव के अंदर, जो हर शहर के अंदर ये बात चर्चा है, हर आदमी को पता भी है। तो बहुत से किसान जो थे वो पूरी तरह से कर्ज में और फसलों से मतलब डूब चुके थे। और बहुत से किसान थे जो फांसी खाने, मरने के कगार पे आ चुके थे। तो तुरंत भगवान संत रामपाल जी महाराज ने और आदेश दिए भक्तों को कि गांव-गांव जाकर भाई किसानों से मिलो और उनकी सहायता करो। चाहे कितना ही पैसा लगे, कितना ही कुछ लगे, उनकी सहायता करो, उनको बचाओ। तो उन्होंने मतलब ये भक्त आए और उनकी सहयोग भी करा और उनकी सहायता भी करी और उनको बचाया भी। अगर जो वो ना आते, अगर संत रामपाल जी महाराज ये नहीं सोचते, तो मतलब आज पता नहीं कितने किसान, हजारों लाखों किसान भाई देखो मरने के कगार पे मर भी जाते और कगार पे भी आगे थे। तो पता नहीं कितने घर जुड़ते, कितने भाई देखो भाई बेघर हो जाते, घर बालक बच्चे देखो किसी के। तो ये हर आदमी की सोच, पता नहीं देखो पैसा जो है वो हर आदमी के पास है भाई। देखो नेता के पास भी है, सरकार और अपने संतों के पास भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो सोच थी वो हर आदमी के पास, देखो किसी ने आगे मतलब पैर नहीं बढ़ाया इस सोच के बारे में। ये एक ऐसा संत जो है, संतों का संत, जो इन्होंने मतलब किसान की पूरी तरह से मदद करी है। इसके कारण मतलब हर आदमी आज अपने घर खुशी खुशी बच्चों के अंदर बैठ के, बीच में बैठ के आज सुखी से बैठा है और अपना खाना खा, अपना जो घर गृहस्थी चला रहा है। तो हरियाणा में कम से कम 300-400 गांव के अंदर सहयोग कराया है और कम से कम आप मान के चलो लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा चुके हैं। और ऐसे ही हरियाणा नहीं, कम से कम और स्टेट भी है, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, बहुत स्टेट है, वहाँ भी मतलब किसानों की मदद करने लग रहे हैं अभी तक। और अपने भी यहाँ भी अभी करने लग रहे हैं, देखो। तो ऐसे है संत रामपाल जी महाराज, संतों के संत, जो किसानों के मसीहा बनकर आए। तो भाई जो पिस्सा संत रामपाल महाराज तो पिस्सा आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? देखो, इब संत रामपाल जी महाराज ने मोटर दी है और पाइप दी है, वो भी देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी की दी है। पाइप भी बहुत बढ़िया 8-8 इंची की पाइप दी है और वो बहुत बढ़िया, जो लंबे समय तक, कई साल तक जो चलने वाली पाइप दी है। ऐसे ही मोटर है।
मोटर भी क्रम्पटन की, क्लोस्कर की, इन बढ़िया बढ़िया कंपनी की दी है, जो कि लंबे समय तक चलने वाली मोटर है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज के जो भगत है वो भी बहुत अच्छे हैं, जो देखो दिन रात तो सेवा में, किसानों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो भाई ये लग आपने जो सवाल कराया था मैंने शुरू में आपसे, तो उसका अभी तक आपने जवाब कौन दिया है भाई? ये जो पिस्सा संत रामपाल महाराज के पास किन दावा है, इसके बारे में आपने बताया अपने अभी? उसके बारे में भी भाई साहब आपको जरूर बताएंगे। देखो वो ऐसे है, देखो हमने सुना है, हमारे दादा परदादा जितने बुजुर्ग हैं हम सुनते आए हैं, भी सुना भी है, और देखो सबने सुना है। तो देखो हम जब भंडारा लगाते हैं, किसी चीज़ का भंडारा लगाते हैं, तो वहाँ हम एक प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद बना के उसके ऊपर आप मतलब एक चादर या पर्दा ढक देते हैं प्रसाद के ऊपर। तो फिर वो क्या सुबह से लेके स्टार्ट करते हैं आप उसमें से मतलब प्रसाद खुआते हैं, जितने श्रद्धालु आते हैं, भगत आते हैं, उसको आप बांटते हैं। तो उस प्रसाद को आप शाम तक जब मतलब चलता रहता है भंडारा, तो शाम तक देखते हैं तो उसके अंदर मतलब फिर भी वो प्रसाद है आपको भरा मिलेगा, मतलब खत्म नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज का जो खजाना है उसके ऊपर एक चादर है, तो एक चादर ढकी हो। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज का आप चाहे चमत्कार समझो, चाहे आप शक्ति समझो, चाहे कुछ समझो, तो संत रामपाल जी महाराज का कहना है भाई आप इस खजाने से जितना पैसा लगा सकते हो लगाओ, ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा ये। तो भाई साहब यहाँ के बात जचन की है, एक पर्दा सा गिर दिया और भाई उसमें तो खजाना काटे जाओ, उसमें तो पीछे काटे जाओ और बढ़ते जाओ, या की बात हकीकत है? देखो ये बात हकीकत है जी, ये बात सच्चाई है। इस बात को देखो, चाहिए आप चमत्कार समझो, चाहिए इस बात को, इस चीज़ को सही शक्ति समझो भगवान संतों की, रामपाल जी महाराज की या किसी और संत। देखो ये यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं बात, ये सच्ची है, ये तो हम देखो मानते आए हैं, ठीक है ना। तो यही बात है, ये जो बात है खजाने वाली, खजाना देखो ऐसे ही है, कभी संत रामपाल जी महाराज का जो है खजाना उस पर पर्दा ढका हुआ है, और उस पर्दे के नीचे जितना खजाना है वो कभी खत्म नहीं होगा जी। ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश समझो या चाहिए उनका एक चमत्कार समझो। और अब तो देखो बच्चा भी बोलने लग गया भाई संत रामपाल जी महाराज है जो किसानों के लिए एक भगवान और मसीहा ही है, ठीक है ना। देखो संत महात्मा और बहुत है, सब अपनी अपनी जगह देखो सही है। बस देखो ये बस बात यही है भाई, अगर से किसान की मजबूरी में और हालात देखकर जो सहयोग जो कराया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद जी। ले भाई मेरे तो हो रही थी भाई पिस्सा ब्रेन करता हुआ, आज भाई ने बैम भी कह दिया है भाई। और भाई यह बात हकीकत है भाई, 200 साल जो बूढ़े थे हमारे परदादे बैठा कर थे, वे आज कौन नहीं रहे धरती पर, वो भाई स्वर्ग में जा रहे हैं भाई, उनकी आत्मा भगवान के पास में है। परंतु आज साबित हो गया भी संत रामपाल महाराज वाक्य में ही परमात्मा है, जो किसानों की इतनी मदद करी है। आज खरबों रुपये भी लौटाए दिए है संत रामपाल महाराज ने किसानों के ऊपर। तो धन्यवाद। अगली बार फिर एक ऐसा ही गांव से और एक ऐसे ही बुद्धिमान इंसान से मिलाऊंगा जो हर समस्या का समाधान निकालेगा। और भाई और संत रामपाल महाराज ने जिस गांव पर भी दया मेहर कर रखी है उस गांव से भी मिलवाएंगे और उन बंदों से भी आपकी बातचीत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। राम राम।